तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, आइए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक सीखने वाले हैं, जो सीखने के बाद आप गदगद हो जाइएगा। तो देखिए वो परिनालिका है, परिनालिका सीखेंगे। यह भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछते रहता है। 12th क्लास के एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछता है। ये अलग है, ये 10th में बहुत पूछता है। ये तो हम लोग समझ लेते हैं ये क्या होता है, कैसे बनाया, तो इसका परिभाषा क्या है। और इसी वीडियो के अंत में देखने वाले हैं कि विद्युत चुंबक क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कहलाता है। विद्युत चुंबक बहुत बेहतरीन तरीका से सीखने वाले हैं। बहुत मस्त और जबरदस्त ये टॉपिक भी है। समझो परिनालिका बनाया कैसे जाता है। जब एक खोखला बेलनाकार कोई वस्तु ले लेंगे, वह भी अधातु रहेगा, विद्युत रोधी पदार्थ रहेगा। लिखे हैं जब एक लंबे बेलनाकार विद्युत रोधी पदार्थ पर, जब एक लंबे बेलनाकार विद्युत रोधी पदार्थ पर तांबे की तार को इस प्रकार लपेट दी जाए तो एकांक क्षेत्रफल में फेरों की संख्या अधिक से अधिक हो। यानी तांबे की तार को इस प्रकार से लपेटी जाए कि एकांक क्षेत्रफल में फेरों की संख्या अधिक से अधिक हो, तो और एक दूसरे से अगल बगल हो, और एक दूसरे से अलग अलग भी होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिनालिका यानी सोलेनॉइड बोलते हैं। समझिए, देख रहा है ये तांबे की तार लपटे हुए हैं। आप लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप लोग ये घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये दिख रहा है ना, ये तांबे की तार लपटा हुआ है। कोई खोखला गोलाकार बेलनाकार कुछ भी ले सकते, कागज भी रख करके तांबे की तार लपेट दीजिए, वो क्या बन गया? परिनालिका। यानी खोखला बेलनाकार अधातु की कोई वस्तु ले लिए, विद्युत रोधी पदार्थ ले लिए, और इस पर खूब सारा तांबे की तार इस तरह लपेट दिए। इसको बैटरी से भी पैक करा दो, ये क्या बन गया? परिनालिका बन गया। क्या बन गया? परिनालिका। यानी खोखले लंबे बेलनाकार जब विद्युत रोधी चालक पदार्थ पर, विद्युत रोधी पदार्थ पर तांबे की तार को इस प्रकार लपेट दी जाए कि एकांक क्षेत्रफल में फेरों की संख्या अधिक से अधिक हो और अगल बगल हो, एक दूसरे से अलग भी हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो सोलेनॉइड यानी परिनालिका कहते हैं। समझे? आप लोग घर पर भी एक्सपेरिमेंट करिएगा। खोखला बेलनाकार कोई वस्तु ले लीजिएगा और तांबे की तार देखोगे मोटर वोटर में निकलता है, उसमें से तांबे की तार खूब लपेट देना। इस तरह लपेटने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित करना, परिनालिका बन जाएगा वो। अब जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है ना, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। समझा? यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बहुत मस्त ये टॉपिक है। चुंबकीय क्षेत्र का होता है अंदर, बहुत अधिक होता है। और समझिए यही परिनालिका। परिनालिका में कुछ नहीं, 2 नंबर में पूछेगा, फिगर बनाइए, लिख दीजिए परिनालिका को। समझे? अगर आपसे पूछेगा कि विद्युत मोटर क्या है, सॉरी विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक। तो एक बात समझिए, इसी परिनालिका के अंदर जब नर्म लोहे की क्रोड रख देंगे, ये डेफिनेशन मिटा रहे, आप लोग लिख लीजिएगा इसको पीछे करके। जब इसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की क्रोड रख देते हैं, नर्म लोहे की क्रोड रख देते हैं, तो यही नर्म लोहा की क्रोड एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा। कैसा? एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा। वही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक। आप लोग घरे भी एक्सपेरिमेंट करिएगा। जैसे समझिए, ये पेन है, मान लो कि ये धातु है, लोहा है, लोहा क्या है? ये लोहा है। इस पर तांबे की तार बहुत सारा लपेट दो, बहुत सारा तांबे की तार लपेट दो। एक तार इधर निकाल लेना, एक लपेट करके लास्ट में निकाल लेना, और जब दोनों तार को बैटरी में सटाएंगे ना, तो ये लोहा चुंबक की तरह काम करने लगेगा। कैसा? चुंबक की तरह काम करने लगेगा लोहा। जब इसको धातु लोहा के पास ले जाएंगे या अन्य चुंबकीय पदार्थ के पास हम लोग ले जाएंगे इसको, तो यह भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, यानी इसकी ओर आकर्षित होगा। एक चुंबक बना कि ना बना? ये चुंबक कब बना? जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित हुआ।
मान लीजिए इसमें तांबे की तार बहुत सारा लपेट करके अब बैटरी से जोड़ दो तो ये पेन चुंबक की तरह काम करने लगेगा। बैटरी से हम लोग विद्युत धारा दे रहे हैं तो विद्युत धारा पा कर ये चुंबक की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक भी बोला जाता है। यानी जब परिनालिका के अंदर विद्युत चुंबक के परिभाषा बोल रहे हैं, डेफिनेशन बोल रहे हैं, जब परिनालिका के अंदर हम लोग एक नर्म लोहे की क्रोड को रख देते हैं, जब परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की क्रोड को रख दिया जाता है तो वो नर्म लोहा की क्रोड एक चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। नर्म लोहे की क्रोड चुंबक की तरह काम करने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। यह भी समझ लिए, परिनालिका भी समझ लिए। एक टोराइड आता है, क्या आता है, एक टोराइड। तो देखो जब इसी परिनालिका को मोड़ करके गोलाकार बना देंगे, इसी परिनालिका को मोड़ करके जब गोलाकार बना देंगे तो क्या बन जाएगा, टोराइड बनेगा। टोराइड में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें भी होता है। इधर से देखिए इसमें भी होता है, इधर से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, इधर आ जाएगा। देखिए जब भी आपको प्लस, इधर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। माइनस को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, साउथ, इसको नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ। समझे, ये भी टॉपिक आप लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा। विद्युत चुंबक पूछे था पर भी बोल दीजिएगा, परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की क्रोड को रखने पर नर्म लोहे की क्रोड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। परिनालिका का डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, जब एक लंबे खोखला बेलनाकार विद्युतरोधी पदार्थ पर तांबे की तार को इस प्रकार लपेट दी जाए कि तांबे की तार एकांक क्षेत्रफल में फेरों की संख्या अधिक से अधिक हो और एक दूसरे से अगल बगल हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग परिनालिका कहते हैं। कई दिक्कत तो आप लोग इतना लिख करके आइएगा, कुछ सीखे होंगे। आई होप कि आप लोग कुछ, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।